आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.5। ये एक्सरसाइज 2.5 का थर्ड पार्ट है। हम पहले 2 पार्ट्स कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है वेरीफाई करना है। वेरीफाई डेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, और यह मल्टीप्लाई में है इसके साथ x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट। हमें ये वेरीफाई करना है कि ये दोनों एक आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, हमें एक आइडेंटिटी पड़ी थी। आइडेंटिटी ये थी जिसमें ये जो है ये वाला इतना पार्ट ये किसके इक्वल है, ये इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक है, हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी। देखिए ये वाली चीज़ इसके इक्वल हमें प्रूव करनी है, और हमने ये पढ़ रखा है कि ये इसके इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट है इतना, हमें ये किसी तरह से इसके इक्वल प्रूव करना है। अगर ये हमने इसके ये बना दिया तो ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी और ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, इसको ये हटाते हैं। ठीक है, टेकिंग हम LHS RHS लेंगे, राइट हैंड साइड वाला RHS। तो ये पूरा कॉपी कर लेते हैं। पहले हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। अब ये हाफ को फिर से ये लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। हमें इसको कुछ नहीं करना क्योंकि ये आइडेंटिटी में ये सेम ऐसे ही आता है। जो करना हमें इसके साथ करना है और इस हाफ के साथ करना है। ठीक है, तो अब इसको ओपन कीजिए, ये ब्रैकेट रही है, इसको स्क्वायर कीजिए तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, सेम इधर इसी तरह तो रहेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। फिर अब इधर देखिए, इसको लिखेंगे प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ठीक है, या 2xz कैसे भी लिख सकते हैं। अब ये हाफ है, फिर से लिखेंगे हाफ x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर हो गए। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, ये एक वाई स्क्वायर यहाँ पर है तो हो गया 2y स्क्वायर। ठीक, फिर यह है जेड स्क्वायर और एक यह है जेड स्क्वायर, तो हो गया 2z स्क्वायर। ठीक, बाकी जो है उसको वैसे ही लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। ठीक, अब इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है पूरी, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 2 2 2 2 सब में 2 है, तो इस 2 को कॉमन ले लेते हैं। मैं ये ऊपर वाला मिटा देता हूँ। इसमें ये हाफ सेम आ जाएगा, फिर x प्लस वाई प्लस जेड। मैंने कहा इसमें से 2 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 इस तरह बाहर आ गया, ये मल्टीप्लाई का साइन है, x नहीं है ये, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स है एक्स जेड। ठीक है, ये हमने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, साइन सेम रहेंगे। अब ये जो है
2, ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों कट जाएंगे। तब हमारे पास क्या बचेगा, ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। अब हम एक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी का ये जो होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एस या एक्स जेड, ये इक्वल होता है किसके, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई के, ठीक, वाई जेड के। ये एक आइडेंटिटी है, हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। ये चीज़ यहाँ पे सेम है, तो हम इसको किसके इक्वल लिखेंगे, इसको आप इसको इसके इक्वल रख दीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, और इसका रीज़न लिख देना ये ऐसे ब्रैकेट में। ठीक है, कि ये हमने ऐसे क्यों लिख दिया, क्योंकि हमने एक आइडेंटिटी यूज़ की है, यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है जिसके ये जो होता है ये इसके इक्वल होता है, हमने रख दिया। अब ये जो है ये LHS, ये क्या था, RHS था ये, तो RHS इक्वल टू LHS, RHS LHS दोनों इक्वल हो गए, हैंस तो नहीं, हैंस प्रूव्ड या हैंस वेरीफाइड। ठीक है, सो वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब बाकी का क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी पर है, 2-3 क्वेश्चन, ताकि आपको ये आइडेंटिटी भी याद हो जाए, इसलिए बनाए गए हैं बुक में भी। तो है 13 है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, अगर ये इसके 0 का इक्वल है। ठीक है, ये लिखते हैं हम गिवन, ये हमें गिवन है। सो डैट, तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करने के लिए कहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy z, ये 3xy z के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। यहाँ पे अगर ये 0 के इक्वल है, x प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल है, तो ये इक्वल इसके इक्वल होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, या आइडेंटिटी लिखते हैं, IDENTITY। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ये होता है इक्वल x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक, और ये जो है 0 के इक्वल है, तो अब हम इसको 0 लिख देंगे, क्योंकि हमें गिवन है ना ये 0 का इक्वल है x प्लस वाई जेड। तो अब हमारे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक, अब इस आइडेंटिटी के बाद ये जब 0 हो गया, तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z। ठीक है, और ये जो है इधर जाएगा, ये माइनस का ये इधर पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy z। ठीक, तो ये क्वेश्चन वह प्रूव हो गया। ठीक है, ये यही तो प्रूव करने के लिए कहा था, ये मैंने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक,
अब है क्वेश्चन नंबर 14। है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 14 का फर्स्ट पार्ट है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ठीक है, हमें इसका रिजल्ट निकालना है क्या होगा। हमें ये नहीं करना कि हम 12 का क्यूब करें, पहले 12 का क्यूब करके आंसर लिखें, फिर 7 का क्यूब निकालें, फिर 5 का क्यूब में एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब विदाउट एक्चुअली। हमें क्यूब्स नहीं निकालने हैं, ठीक है, हम इनके क्यूब्स को नहीं सोल्व करेंगे, हमें इसका आंसर निकालना है क्या होगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसमें लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू -12। हमने x को -12 मान लिया, y 7 मान लिया और z जो है ये 5 है। अगर आप ध्यान से देखें कि अगर इन तीनों को मैं ऐड करूं तो इसका रिज़ल्ट जो है x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 आएगा। और 0 आने के बाद अगर आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 13 किया तो उसमें अगर ये टर्म 0 थी और ये पूछा गया था हमसे x क्यूब, हमसे पूछा गया था x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, हमसे ये पूछा गया है और यही इसमें है गिवन है। ठीक है, यही चीज़ हमसे कही गई थी प्रूव करो, ये होती है 3xyz के। ठीक है, लेकिन हम ये मानेंगे कि हमें ये बात नहीं पता कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो ये इसके इक्वल होता है, क्योंकि ये तो हमने क्वेश्चन हमारे पास 13 था वो हमने देख लिया तो इसलिए हमें पता चल गया। लेकिन आइडेंटिटी जो एग्ज़ाम में होंगी, जो हमें यूज़ करनी है वो वही यूज़ करनी है जो बुक में हमें गिवन है। हमें क्या पता चल गया, हमने क्या निष्कर्ष निकाल लिया, हमें किसी क्वेश्चन से क्या आइडिया लग गया, हमें इसका यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो हम इसका डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हम ये इसको बनाएंगे ऐसे ही। ठीक है, आंसर इसी तरह आएगा। जैसे मैंने लेट x प्लस वाई प्लस जेड लिखा तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, ये होगा -12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसके 0 के इक्वल हो गया। तो यूजिंग आइडेंटिटी, हमें आइडेंटिटी दी है, हमें आइडेंटिटी क्या उनसे बताई गई है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये हमें आइडेंटिटी गिवन है। आप इसको एक्स जेड लिख लीजिए या जेड एक्स लिख लीजिए, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहीं पर जेड एक्स लिख दे रहा हूँ, कहीं पर एक्स जेड लिख रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों को करना मल्टीप्लाई ही है। ठीक है, तो इसमें हमें ये पता है कि एज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, हमें ये 0 गिवन है। चलो यहाँ इसको यहाँ हटा के इस आइडेंटिटी में यहाँ पे 0 होगा, 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ये ऐसे हो जाएगा क्योंकि हमें ये जो एक्स प्लस वाई जेड है ये 0 के इक्वल गिवन है, हमें इसका रीज़न लिखना पड़ेगा। तो हमें ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे जैसे करते हैं, इसके बाद यहाँ लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 गिवन नहीं है, मतलब ये 0 है, गिवन छोड़ देंगे। ये जो है ये 0 के इक्वल है, हम थोड़ा स्पेस दे के लिखेंगे। अब ये चीज़ 0 के इक्वल हो गई तो ये पूरा टर्म भी 0 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ 0, और ये जब पूरा ही 0 हो गया तो ये अब किसके इक्वल बच गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा सेम वही कर रहे हैं, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं कर सकते ना पिछले वाले उस क्वेश्चन के रिज़ल्ट को, क्योंकि हमें जब आइडेंटिटी पढ़ाई नहीं की तो हम कैसे कर लें। ऐसे तो मुझे बहुत कुछ पता है। ठीक है,
तो मैं ये थोड़ी कि जो चीज़ बताई नहीं गई जो आपके सिलेबस में नहीं, मैं उनका यूज़ करके कैसे भी करके आंसर निकाल दूँ, है ना। ये हमें ये आइडेंटिटी बताई गई है, हमने इसका यूज़ करा, हमने x + y z 0 है, हमने यहाँ दिखाया कि ये 0 है और हमने यहाँ पे भी लिख दिया 0 है। तो ये 0 की वैल्यू है 0 पुट किया, ये 0 को इस बाकी किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ये 0 हो गया तो ये दोनों इक्वल आ गया, मतलब ये ऐसे इक्वल आ गया, ये 0 और बाकी इधर। और अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था कि ABC को -3xyz को इधर ले जाएंगे तो ये +xyz हो जाएगा। इसको मिटा ही देता हूँ, तो हो जाएगा x³ + y³ + z³ = 3xyz। 3xyz हो जाएगा। हमें ये पूछा है कि इनके क्यूब ही सोल्व करने हैं, तो x की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -12 का क्यूब, फिर y की वैल्यू 7 का क्यूब + z यानी 5 का क्यूब। ये सोल्व करने के लिए 3 × -12, फिर y है 7 और फिर है 5, ठीक है। अब इन चारों संख्याओं को मल्टीप्लाई कीजिए और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आप खुद कर लेंगे, ठीक है। तो बस मैं इसको इतना ही छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वह आ जाएगा। ये 5 है, आप इसको 3 में समझ लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट करते हैं हम, वो भी इसी तरह करना है, कुछ अलग नहीं है। सेकंड पार्ट 28 का क्यूब +-15 का क्यूब +-13 का क्यूब, ठीक है। हमें ये सॉल्व करना है, तो हम फिर से लेट करेंगे। लेट x = 28, y = -15, z = -13, x + y + z करेंगे तो 28 -15 -13, अगर आप इनको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 538 और ये 228 -28 यानी कि 0, ठीक है। तो x + y z यहाँ पर भी 0 हो गया। ये जैसे ही 0 हुआ तो x³ + y³ + z³, हम इसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, ठीक है। यूजिंग आइडेंटिटी, हम इस आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं, तो फिर से ये लिखेंगे सेम। फिर हमें पता है कि x + y + z 0 है, फिर यहाँ पे ये सेम चीज़ आ जाएगी, ये 0 ये इधर, ठीक। और इस बार ये जैसे ख़त्म ही होने वाला है क्वेश्चन, तो मैं इस बार नीचे से मिटाता हूँ। तो ये चीज़ है, अब इसको इधर ले जाएंगे तो x³ + y³ + z³ = 3xyz आ जाएगा। और x की जगह पे x की वैल्यू 28 का क्यूब +-15 का क्यूब +-13 का क्यूब, हमसे यही पूछा है। इसका आंसर हो जाएगा 3, x की वैल्यू 28 और y की वैल्यू -15 और z की वैल्यू -13। आप इसको सॉल्व करके यहाँ आंसर लिख देंगे, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर तो पॉजिटिव आना चाहिए। तो अब करते हैं, क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए था। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा पॉजिटिव में, ठीक है। ये शायद गलत लिखा हुआ है बुक में, पीछे जो आंसर है पिछले वाले को तो आंसर पॉजिटिव आएगा, वो नेगेटिव आएगा क्योंकि इधर जाएगा ये 3xyz होता है। 3 तो कांस्टेंट है, x पिछले क्वेश्चन में -12 था तो नेगेटिव, और y 7 और z 5, इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का आएगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में
दो टर्म नेगेटिव हैं और ये दोनों नेगेटिव प्लस हो जाएंगी, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं हम। Give the possible expression for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given below। एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल गिवन है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है अभी, तो लेंथ एंड ब्रेथ बतानी है हमें, और लेंथ और ये जो एरिया गिवन है, एरिया है हमें 25a स्क्वायर, स्क्वायर ज़्यादा ऊपर हो गया, स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। अगर ये एरिया की इक्वेशन है और हमें लेंथ ब्रेथ पूछी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टराइज करेंगे इसको, तो हमारे पास दो इक्वेशन होंगी जिनको मल्टीप्लाई करके ये बनेगा। तो उनमें से एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी। लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था कि कैसे करते हैं, कि इसको और इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो 25 मल्टीप्लाई 12, तो 25 को कैसे ले सकते हैं हम, 5 मल्टीप्लाई 5, और 12 को कैसे ले सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 0 4 3 12। अब हमें इनका यूज़ करना है, अब इसको भूल जाइए, इसका यूज़ करें या, ठीक है, इनका यूज़ करके हमें प्लस करना है। दो नंबर ऐसे नंबर बनाने हैं जिनको प्लस करके 35 आए। ठीक है, तो जैसे देखिए, जैसे मैं ये 5 लेता हूँ और मैं सोचता हूँ 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 5 से 25, एक नंबर हो जाएगा 25। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले भी। ठीक है, और दूसरा नंबर क्या बनेगा, 3 2 6 और 6 2 12। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये आता है 37, लेकिन मुझे चाहिए 35। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो मैं काम करता हूँ 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, 5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 10, और अब यहाँ क्या बचा, 3 2 6 और 6 5 30, 3 2 6 6 5 30, और ये 10 इधर था, तो ये आएगा आंसर 40। तो मतलब ये हुआ कि अब मैं 5 को 2 से भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं इस 2 को चाहे इस 2 से मल्टीप्लाई करूँ, आंसर तो ये क्या, लेकिन अब मैं इस 2 को 5 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 15, ये प्लस, अब 2 2 4 और 5 4 20, तो इसका आंसर आएगा 35। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो दो नंबर जो हमें चाहिए थे वो 15 और 20 हैं, जिनका आंसर 35 आता है। तो अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 25 स्क्वायर, 25a स्क्वायर माइनस, पहले देखिए हमें प्लस करना है तो कोई से भी नंबर पहले ले सकते हैं, तो मैं लिखता हूँ माइनस 15a माइनस 20a। देखिए इन दोनों को सॉल्व करके 35 में आना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लिया है, तो क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस 35a प्लस 12। ठीक, अब इसमें से 5 कॉमन है इसमें और एक a कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा 5a, 25a स्क्वायर बन जाएगा ये, और माइनस 3 तो जाएगा 15a। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, और एक मैं माइनस यहाँ पे लिख लेता हूँ बाहर। ठीक है, तो जाएगा 4 लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया 5a। वो मैंने माइनस बाहर इसलिए ले लिया क्योंकि मैं नहीं चाहता यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो मुझे अंदर इसी के जैसा टर्म बनानी है, तो मैंने बाहर माइनस ले लिया। ठीक है, तो -4 और एक को 5a से मल्टीप्लाई तो -20a
और यहाँ पे माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 3। अब देखिए ये दोनों चीज़ कॉमन है इस टर्म में और इस टर्म में, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। 5a माइनस 3 को कॉमन लिया, तब हमारे पास क्या बचा 5a माइनस 4। ठीक है, अब देखिए एरिया रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। अब इसमें से कौन सी लेंथ होगी कौन सी ब्रेथ होगी ये देखना है। अगर देखिए ये कोई नंबर है, ठीक है, मैं इसमें से कोई छोटा नंबर माइनस करूँगा तो वो बड़ा रहेगा, ठीक है, ये बड़ी होगी। और मैं उसी नंबर में से अगर बड़ा नंबर माइनस करूँगा तो वो छोटी होगी, ठीक है। और जो लेंथ होती है वो लंबी होती है और ब्रेड्थ क्या होती है वो छोटी होती है। तो मैं ये लिख सकता हूँ इसका जो पॉसिबल आंसर है, पॉसिबल आंसर, एक पॉसिबल आंसर ये है कि लेंथ इसकी, लेंथ वो 5a माइनस 3 और ब्रेड्थ जो हो वो हो 5a माइनस 4। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हो गया, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें फैक्टराइज करना है। आप देखिए ना कि एरिया है रेक्टेंगल का, लेंथ और ब्रेड्थ बनकर ही एरिया आता है, तो हमें फैक्टराइज करेंगे तभी तो इसकी दो ऐसी वैल्यू आएंगी, दो इक्वेशन, कि वो किससे मिलकर बना है। और ये बड़ा वाला ही मतलब एक नंबर दोनों में सेम है, ये वाला 5 है। अगर एक छोटा नंबर उसमें से माइनस करेंगे तो आंसर बड़ा आएगा, और बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो आंसर छोटा आएगा। छोटा वाला ब्रेड्थ होता है, लंबा वाला लेंथ होता है। ठीक, इसी तरह अब इसका दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। तो ये मिटा देता हूँ बस। इसमें देखिए अब है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। अब इसमें भी हमें वही चीज़ करनी है, तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा बीच में कौन से दो नंबर आएंगे वो। तो 35 मल्टीप्लाई 12, ठीक है, मैंने कहा था इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके फिर हम उसके फैक्टर करें, उससे कोई मतलब नहीं बनता। तो 35 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 मल्टीप्लाई 7, और 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ऐसे कौन से दो नंबर लें जिनको माइनस करके 13 आए। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके 13 आना चाहिए। तो मैं पहले यही दो ले लेता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, 7 5 जा 35। अब माइनस करना है मुझे, तो यह आएगा 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ तो क्या आएगा मेरे पास, देखिए 3 23, ये मेरे पास है 23, लेकिन मुझे चाहिए 13। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 5 को 7 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो मैं एक काम करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10। ठीक है, और अब मुझे माइनस करना है, तो मेरे पास क्या है, 3 2 जा 6 और 7 6 जा 42। 42 में से 10 माइनस जाएंगे, तो साइन मत देखना आप, साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर मैं इसको पहले लिख दूंगा तो साइन पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास आएगा 32, लेकिन मुझे चाहिए 13। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 5 को ना तो 7 से मल्टीप्लाई करूँगा ना ही 2 से। तो इस वाले 2 का भी सेम यही बात आएगी। अब मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हो जाएंगे 5 3 जा 15 माइनस ये 2 2 जा 4 और 7 4 जा 28। ठीक है, 28 और 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पे मैं माइनस करता हूँ, तो ये तो 28 में से 15 माइनस करेगा, 8 में से 5 गया 3 और 2 में से गया तो 13। तो मुझे 13 चाहिए था, 13 आ गया। ठीक है, अब मुझे देखना है कि अब मैं इन दो नंबर्स को किस तरह लिखूँगा। ठीक है, बाकी मैंने मिटा दिया सिर्फ इन दो को छोड़कर। ये देखते हैं 35y स्क्वायर माइनस 12। अब देखिए कि यहाँ पे है पॉजिटिव। ठीक है, तो पहले मुझे बड़ा नंबर लिखना है, माइनस करना है ना, तो पहले बड़ा नंबर लिखूँगा मैं, प्लस 28y माइनस 15y। ठीक है, इसने क्या कहा है कि माइनस करो, माइनस ही क्या है, पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर। ठीक, अब इसमें देखिए मेरे पास क्या कॉमन बच रहा है, ये होता है 7 5 जा 35 और ये होता है 7
4 × 28, तो मेरे पास 7 कॉमन है, ठीक है, 7 और एक y कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया, 7 × 5 = 35, 5 y और यहाँ पे 4, 7 × 4 = 28 y। अब मैं इन दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लूँगा, और इन दोनों में क्या कॉमन है, 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 15 होता है 3 × 5, और 12 क्या होता है, 12 होता है 3 × 4, तो इसमें 3 कॉमन है, तो ये माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 5y और माइनस माइनस, ये माइनस है प्लस है तो माइनस का आएगा, तो यहाँ माइनस प्लस, यहाँ प्लस का लिखेंगे, और 3 4 × 12, ठीक है। ये आ गई आपको बात समझ में। अब मैं ये मिटा देता हूँ जो मैंने नीचे लिख दिया फालतू में। अब ये इन दोनों में ये चीज़ कॉमन है दोनों टर्म्स में, तो इसको कॉमन ले लेंगे, 5y + 4 को कॉमन ले लिया। अब मेरे पास बचेगा 7y - 3, ठीक है। अब इसमें से एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है, आप कोई सी भी लेंथ मान लीजिए और कोई सी भी ब्रेड्थ मान लीजिए। वैसे आप ये देखिए कि ये जो नंबर है ये थोड़ा बड़ा है, ये 5y है, ये 7y है, ठीक है, तो ये नंबर थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, इसमें सिर्फ +4 और प्लस है। वैसे होने को छोटे बड़े भी हो सकते हैं, इसका पॉसिबल आंसर लिखते हैं हम। ये पॉसिबल आंसर जो होगा इसका, तो इसमें जो लेंथ होगी हम ये वाली मान लेते हैं, ठीक है, लेंथ 7y - 3 और ब्रेड्थ मान लेते हैं 5y + 4, ठीक है। होने को ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उससे हम कोई अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकते जब तक हमें y की वैल्यू ना पता हो, ठीक है। तो ये 15th क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब करेंगे 16। What are the possible expressions for the dimensions of the cuboid whose volumes are given below? अब हमें दिया है क्यूबॉइड का वॉल्यूम ऑफ CUBOID, क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ × ब्रेथ × हाइट, ठीक है, यानी कि 3 इक्वेशन। अब हमें इसकी पॉसिबल डायमेंशंस निकालनी है, तो हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है 3x² - 12x। हमें 3x² - 12x दिया है, इसमें हमें भी बताना है कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या क्या हो सकती हैं। तो इसमें से हम पहले कुछ कॉमन ले लेते हैं। इसमें दोनों में 3 कॉमन है, 3 लिख लिया, दोनों में x कॉमन है, x लिख लिया। अब हम लिखेंगे ब्रैकेट। अब मेरे पास यहाँ क्या बच गया, x, 3x x² तो x और माइनस, और यहाँ क्या बच गया मेरे पास 4। तो अब हमारे पास इसमें 3 टर्म है। देखिए मुझे 3 चीज़ें चाहिए जो मल्टीप्लाई हो जाए, एक लेंथ ब्रेड्थ हाइट। तो एक तो इसमें 3 आ गया, एक इसमें x हो गया, और एक हो गया x - 4, ठीक है। ये 3 चीज़ें अलग अलग हमने मल्टीप्लाई में निकाल ली। तो पॉसिबल आंसर इसका यही है, पॉसिबल एक्सप्रेशन लिखते हैं, आंसर नहीं। जो पॉसिबल एक्सप्रेशन है वो इस प्रकार है, 3x और x - 4, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ये वाला मिटा दूंगा। (12ky² + 8ky - 20k), ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसमें हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, हमें दिखाई दे रहा है सभी में 4 कॉमन है, हमने 4 लिख लिया। फिर हमारे पास यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k है, यहाँ पर भी k है, तो हमने एक k कॉमन लिख लिया। तो अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, 3 4 × 12 y², k यहाँ पे y², ये ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। प्लस 4 2 = 8, यहाँ 2 लिखेंगे और k बाहर है, तो अब हमारे पास यहाँ y बच गया। अब यहाँ लिखेंगे माइनस
यहाँ पे 20 में से 4 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास 5 बचा और k बाहर है। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करेंगे क्योंकि ये वाई स्क्वायर है, यहाँ ऐसे नहीं करना है इसमें कि ये 4 है और ये k है और ये 1/3 ये हो गया, ठीक है। क्योंकि हमने पिछले वाले में इसलिए किया था कि हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ आ गई थी जिनको हम और फैक्टराइज नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन इसमें हम फैक्टराइज कर सकते हैं इस वाले को। तो हम इसको कैसे लिखेंगे अब 4k। देखिए मैं आपको बताऊँ, मैंने अभी कैसे बताया था आपको। इसको फैक्टराइज करने के हमें 3 और 5 मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है, यानी 15। अब इनमें से मैं इसमें 1 भी यूज़ कर सकता हूँ और 15 भी, ठीक है। तो ऐसे माइनस करके ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसको माइनस करके 2 आए। एक तो 5 और 3 ही ले लूँ मैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 15 आएगा और 5 और 3 को माइनस करके कितना आएगा 2 आएगा और 2 चाहिए। तो 5 और 3 यहाँ लिखेंगे 3y² प्लस, यहाँ मुझे पॉजिटिव चाहिए तो मैं पहले लूँगा 5y माइनस के लिए माइनस करना है ना, -3y और इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 -5, ठीक है। अब लिखते हैं इसको 5 वो y² नहीं अभी क्यों लिखना है, इसके लिखेंगे 4k। अब इसमें से y कॉमन है, y लिख लेंगे कॉमन। अब यहाँ क्या बच गया 3y, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया 5 और यहाँ पे -1 कॉमन है, दोनों में सिर्फ -1 कॉमन आएगा तो रहेगा 3y + 5, ठीक है। और इन दोनों में ये 3y + 5 कॉमन और ये क्या बच गया y -1 और ये 4 के बाहर था ही, ठीक। तो अब हमारे पास 3 इक्वेशन हो गई, वो 3 फैक्टर हो गए इसके। तो 3 फैक्टर है तो एक इसमें से पॉसिबल जो एक्सप्रेशन बन गया, पॉसिबल एक्सप्रेशंस हैं वो है 4k, फिर है 3y + 5 और y -1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और ये आप पढ़ लेना, बहुत मुश्किल नहीं है। आपको आइडेंटिटी याद रखने की ज़रूरत है। आपको आइडेंटिटी किस तरह याद रखनी है, कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको बता चुका हूँ आइडेंटिटी वाली क्लास में। वो इस वीडियो का लिंक मैं इसी के एंड में डाल दूँगा, आप देख लेना। बाकी एक क्लास ख़त्म हुई, ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।